हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में मैंने एक इंसान का जिक्र किया था जिसको मैं ऑटोमोबाइल जीनियस बोलता हूं, और ये भी बताया था कि ऑटोमोबाइल में आने के बाद में कैसे अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और कैसे अच्छी तरह से कमाई करके अपने आप को अपस्केल करते हैं। उस बंदे से मैं आपको मिलाऊंगा। आज हमारे साथ हैं वही भाई, सुनील भाई, और बहुत मुश्किल से उनसे मुलाकात हुई है क्योंकि वो हमेशा बिज़ी रहते हैं, संडे के दिन भी काम पे रहते हैं, तो मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो आज हमारे पास हैं सुनील भाई। हाँ सर। और इनसे बात करते हैं और इनके एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और वीडियो आखिर तक देखिए, ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। शुरुआत करते हैं। सुनील भाई। हाँ सर। आप कितने पढ़े लिखे हैं? सर मेरी पढ़ाई तो 10वीं हुई है। मैं यूपी से हूँ। कैमरा में मैं सर यूपी से हूँ, बनारस से। हाँ। सर मेरी पढ़ाई 10वीं हुई है। पढ़ने का तो मन नहीं लगता था। हाँ, तो मेरे डैडी ने मेरे को ये गैरेज लाइन में डाल दिए। तो मुझे पहले तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो बाद में मैं जब उसको सीखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा उसमें। और फिर उसमें सर मेरा ऐसा हो गया कि मुझे धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा उसमें। आप सर मत बोलो, पहली बात तो मुझे। हाँ ठीक है। तो मैं छोटा भाई हूँ, नहीं चलेगा। तो क्या है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात क्या है मालूम, उसमें उस ऑटोमोबाइल लाइन में मेरे को इंटरेस्ट आने लगा। और इसके बाद फिर मैंने गैरेज लाइन सीखने के बाद फिर मैंने बालाजी ऑथोराइज सर्विस स्टेशन, उसमें मैंने जॉब करना किया। मैं ऑटो इलेक्ट्रिशियन जॉब करता था सर। तो इसमें करते करते फिर मैंने अपना खुद का वर्कशॉप भी डाला। आपका गांव कौन सा है? हम सर बनारस से हैं सर। मुंबई में कितने साल से? मुंबई में सर अभी यहाँ कम से कम 25 साल से हूँ। अच्छा। हाँ, तो फिर मैं उसमें ये काम करते करते सर मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया। फिर मैंने छोटा सा अपना एक वर्कशॉप भी डाला। अच्छा। स्पीड व्हील ऑटोमोबाइल्स के नाम पे। कहाँ पता है ये वर्कशॉप? ये अपना बालकुम में, कापड़वाड़ी एरिया में है बालकुम। तो मैं अपना खुद का वर्कशॉप डाला। ठीक है। हाँ, तो सर वर्कशॉप में डाला सर, मैं काम करने लगा और कस्टमर भी मुझे मिलने लगे अच्छे। बट सर उसमें कैसा है, कस्टमर लोग का भी क्या, छोटा गैरेज डाल के अपन बैठे वहाँ पे, तो कस्टमर आया, कुछ काम करवाया, तो 10,000 का पेमेंट हुआ तो 5,000 देने का। फिर इसके बाद फिर सर वो लोग बोलते आज देता हूँ पेमेंट, कल देता हूँ। फिर इसके लिए मेरे को सर मज़ा नहीं आया। तो बाद में सर मैं उसमें क्या किया, मैंने अपना लाइन चेंज करके मैं फिर ये यूज़ ऑटो पार्ट्स में आ गया। अच्छा। तो उसमें सर मैं क्या किया मालूम है, फिर मेरे सेकंड सामान ला के गैरेज में इधर कंपनी वगैरह में यहाँ वहाँ देने लगा। तो मेरे को अच्छा उसमें प्रॉफिट दिखा। अच्छा। हाँ, तो सर उसमें कैसा, फिर मैंने वो गैरेज लाइन ही मैंने छोड़ दिया। अच्छा। गैरेज लाइन छोड़ने के बाद फिर मैं ऑटोमोबाइल में काम करता हूँ। आज भी मैं कुछ भी पार्ट, यूज़ पार्ट में लगेगा तो कोई भी पार्ट हो तो मैं अरेंज करके दे सकता हूँ 100%। अच्छा, तो आपको ऐसा कब लगा कि ऑटोमोबाइल में नौकरी नहीं करना है? नहीं, एक्चुअली में सर ऑटोमोबाइल में नौकरी बोले तो सर काम अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा है, बट अपना खुद का वर्कशॉप होना चाहिए सर। अच्छा। हाँ, और ऑटोमोबाइल में अपन कहीं अगर जॉब करते हैं तो बहुत होएगा, अपन 12 घंटा काम करेंगे तो अपना बॉस लोग है, अपना टैलेंट यूज़ करेंगे और उसमें सैलरी वही 20 से 25,000 रुपये मिल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती सर। अच्छा, तो जब आपने ऑटोमोबाइल यूज़ पार्ट में शुरू किया था तभी आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था? अभी जब मैंने सब यूज़ पार्ट में इन्वेस्ट किया तो मैंने 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया। 5 लाख? हाँ, 5 लाख रुपया मैंने। 5 लाख किसमें? ये ऑटो पार्ट्स में, यूज़ ऑटो पार्ट्स में। तो 5 लाख कहाँ से लाए? 5 लाख रुपए सब रखे थे और कुछ घर से लिए, मेरे बड़े भाई से लिए। तो उसमें कुछ यूज़ पार्ट लाके और कुछ एक्सीडेंट गाड़ियाँ होती है जो टोटल लॉस गाड़ी होती है तो स्क्रैप में मैं लेता हूँ और उसको स्क्रैप करके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं वो सब मैं अलग अलग उसको बेच देता हूँ सर। अच्छा। तो लेकिन अगर एक नॉर्मल आदमी को, जैसे कि जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो नहीं कर सकता है,
तो उसको वो कैसे शुरुआत कर सकते वो भी कर सकते सर, जैसे कुर्ला गए, वहाँ से कुछ छोटा मोटा सा किसी का अगर ऑर्डर आ गया, कोई गैरेज वाला या कोई शोरूम वाला कोई अगर बोलता है मुझे ये पार्ट चाहिए, तो जाने का कुर्ला मार्केट हो गया, दिल्ली हो गया, फिर मुमरा साइड में उत्तर सिंह हो गया, वहाँ पे भी अभी यूज पार्ट का चालू किए हैं। तो वहाँ जाके सर वहाँ पे जाने का, और कोई भी पार्ट लिया 1000 रुपये का, वहाँ 200-300 बढ़ा के सर आप लेके विदाउट इन्वेस्टमेंट अपना धंधा और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, जब आपने इसमें क्या बोलते हैं ऑटोमोबाइल फील्ड में एंट्री ली थी, तो आपने शुरुआत कहाँ से की थी? शुरुआत में सर ऑर्डर या पहला जो पार्ट आपने उठाया था जिसको डिलीवर किया, वो कहाँ से? पहला ऑर्डर मैंने सर जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने एक वाघबिल में गैरेज है, टोनी गैरेज। अच्छा। हाँ, तो उसकी एक गाड़ी थी, एक्सीडेंट गाड़ी, तो उसने मेरे को बोला मुझे ये पार्ट चाहिए, तो मैंने वो शुरुआत वहाँ से की था, टोनी गैरेज थाने वाघबिल से। हाँ, और आज मैं अच्छे मतलब बहुत अच्छे मुकाम पे हूँ। मैं आज पार्ट दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, और एक स्पिनी करके कंपनी मेरे को उसमें मैं जुड़ गई, जिसमें ये मलंग साहब मेरे को उसमें नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ। मैं पहले से वहाँ पे मतलब मुझे तो खुद ज़रूरत थी उस टाइम पे। मुझे एक भाई ने मतलब श्याम सर थे, उन्होंने मिलाया सुनील भाई से, और मुझे बहुत ज़रूरत थी यूज़ पार्ट में कोई बंदा डील करने वाला हो, तो फिर मुझे सुनील भाई मिले और मेरा काम बहुत आसान हो गया। फिर उसके बाद फिर मैं वहाँ पे मैं स्पिनी में मिला, तो मलंग सर से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम लोग को यूज़ पार्ट लगते रहता है। तो फिर मैं स्पिनी में अपना पार्ट वगैरह देने लगा, फिर इनके थ्रू जैसे दिल्ली हो गया, और इसके बाद हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, इस सब जगह सब मेरा पार्ट जाता है बाय कुरियर से। मैं सब यहाँ से सामान आप स्पिनी के अलावा और कौन सी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं? स्पिनी के अलावा मेरा फोर में भी काम चलता है, में भी है जितना, लेकिन स्पिनी के साथ में हूँ उतना फोर में नहीं है। अच्छा। और थाने में जितने और लोकल गैरेज वाले हैं, उन लोग से भी मेरा कांटेक्ट है, उन लोग भी मुझसे सामान वगैरह कुछ मंगाते रहते हैं। अगर वो मतलब इंडिया में कोई दूसरी सिटी में, जैसे अभी आप मुंबई में हैं, मुंबई के अलावा कोई दूसरी सिटी में अगर पार्ट भेज रहे हैं, तो पार्ट डिलीवर कैसे करते हैं? अगर मैं मुंबई के अलावा कहीं, और जैसे कि मैं लखनऊ में भी भेजता हूँ सर, तो अपना कुरियर से, ट्रांसपोर्ट से सब माल हम लोग पैक करके, और प्रॉपर अगर लखनऊ का एड्रेस है तो यहाँ से कुरियर से। एक कुरियर है या और भी बहुत सारे? विचारे कुरियर है, फिर इसके बाद फिर डीटीसी कुरियर है, इनके थ्रू, और आराम से मेरा सब सामान है उस तक, वहाँ तक पहुँच जाता है सर। अच्छा। मुंबई में और मुंबई में जो अपना क्या यूज पार्ट मार्केट है, उसके अलावा कहाँ से और पार्ट उठाते हैं क्या नहीं? जैसे कि कुछ लोग दुबई से भी उठाते हैं, दुबई से भी मंगाते हैं पार्ट, आप भी मंगाते हो? जैसे सर कोई पार्ट होता है कि यहाँ पे जैसे BMW ये सब हो गया, तो ये सब पार्ट अगर अपने मुंबई में नहीं मिली तो अपना दुबई में भी है सर कांटेक्ट। दुबई में भी अपन बोल दे मुझे इस चीज़ ये पार्ट का मुझे रिक्वायरमेंट है, तो उन लोग से मैं कांटेक्ट करता हूँ, उन लोग मुझे इस मुंबई तक मेरे को सामान पहुँचा देते हैं सर। अच्छा, तो अगर समझो अगर कोई बड़ा पार्ट है, जैसे कि एक 40-50 हज़ार का पार्ट है, और कोई मंगा रहा है, उसके बाद रिटर्न कर रहा है कि बोल रहा है कि फॉल्टी पार्ट है, सही नहीं है पार्ट, या रिटर्न ले लो, और आपने उसमें पैसे ऑलरेडी लगा दिए हैं, तो फिर उस केस में आप कैसे मतलब डील करते हो लोगों से? क्या मतलब कस्टमर अगर और जहाँ से आपने लिया है वो भी रिटर्न लेने को तैयार नहीं है, तब क्या करते हो? सर कैसा है मालूम है क्या, हर किसी के साथ में मैं इतना बड़ा अमाउंट मैं कभी फाइनलाइज नहीं करता हूँ। अगर जहाँ मेरा रिलेशन है, हाँ यहाँ मैं पार्ट दे दूंगा, मेरे कोई दिक्कत नहीं है पेमेंट का, तो उस जगह मैं मेरा खुद का पैसा लगाया वहाँ दे देता हूँ। जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, पूरी गाड़ी कंप्लीट नहीं, तब तक पेमेंट मैं नहीं लेता हूँ। और दूसरी बात, कोई अगर गैर पहचान वाला तो मैं पेमेंट लिए बिना मैं पार्ट्स नहीं देता हूँ वहाँ पे। और फ्यूचर में अगर कोई तकलीफ, अगर रॉन्ग पार्ट गया तो उसके लिए मैं जवाबदार हूँ, मैं रिटर्न ले लेता हूँ सर। और दूसरी बात, कोई दिक्कत नहीं आती, मैं रिटर्न ले लेता हूँ सर। अच्छा, तो मतलब अगर किसी नए बंदे को अगर शुरुआत करनी है, आपसे इंस्पिरेशन लेके यूज़ पार्ट मार्केट में एंट्री करनी है, तो मतलब उसके लिए थोड़ा ये कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा कि कौन बंदा
अपने वो मतलब अपना पैसा नहीं डुबाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि अंधाधुंध किसी को भी पार्ट दे दिया और बाद में फिर लॉस खा के बैठ जाए, तो उसका ख्याल भी रखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है? तो सर कैसा है मालूम है क्या, ये इसमें अगर आपका खास है, और गैरेज वाले कैसा ज़्यादातर सब वो सही आदमी नहीं होते हैं, उनको कोई पार्ट दे दिया, अच्छा पार्ट देने के बाद भी उन लोग बोलते हैं ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, तो वो पेमेंट के लिए देना रहता है, तो इसे तमाम किस्म के बहाने बनाते हैं उन लोग। अच्छा। हाँ, तो इसके लिए सर अगर आपका कोई खास रहे उनको ही दो, मैं तो बोलता बाकी किसी को मत दो। ये गैरेज वाले लोग बहुत कम ऐसे होते हैं अच्छे लोग, बाकी सब चूतिया बनाने बहुत रहते हैं। अच्छा। तो आप जो अभी हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो नए बंदे इस फील्ड में आ रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? या ऑलरेडी जो कर रहे हैं लेकिन टेक्नीशियन का काम कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, ये टायर के इसमें कुछ अच्छा मतलब कमाई नहीं हो पा रही है, कुछ अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको आप क्या सलाह दोगे? सर ऐसा है कि अगर इस फील्ड में आना है तो अगर आप खुद मैकेनिक हो या टेक्नीशियन हो अच्छे, तो कहीं आप अगर अपना खुद का गैरेज वगैरह सेटअप करके कर सकते हो तो वेल एंड गुड, आप अच्छे से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा और अब क्या लगता है, अगर समझो कोई ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा ऐसा है कि नहीं यार मैं अकेला हूँ और अकेले से वर्कशॉप नहीं चला सकता, तो उसके लिए क्या कहेंगे? अगर वो नहीं तो उसके लिए क्या है सर, अगर कोई आपके साथ में कोई हेल्पर है या कोई सीखने वाला है, अगर वो आप अपने वर्कशॉप पे रखते हो, अपने साथ में रखते हो, तो फिर अगर वर्कशॉप पे तुम्हारे उसको बिठाए और आप फील्ड में या वहाँ भाग दौड़ करके और अच्छा मतलब उसमें प्रोग्रेस कर सकते हो। तो आप खाली मतलब वर्कशॉप खोलने का ही सजेस्ट करोगे? नहीं, यूज पार्ट में आने का एंट्री नहीं ऐसा कुछ आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। नहीं कंपटीशन नहीं बढ़ जाएगा सर, मैं तो बोलता हूँ अगर आपको करना है तो आप यूज पार्ट में भी करो, और इसमें प्रॉफिट भी अच्छा है, लेकिन सर इसमें भाग दौड़ बहुत है। और दूसरी बात कैसा है, किसी को पार्ट अभी आप देते हो तो कोई पेमेंट आपको, अगर कोई यूज पार्ट अगर मंगाता है तो एडवांस में कोई पेमेंट नहीं देगा आपको। आप जब पार्ट उसको दोगे, उसने अपना गाड़ी में लगाएगा, फिट करेगा, सेटिस्फाई होगा, इसके बाद ही पेमेंट देगा आपको। अगर इससे अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, ये आप करो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, उसमें प्रॉफिट भी अच्छा है। हाँ, तो यही थे मेरे सवाल सुनील भाई, और आपने जान लिया होगा कि क्या क्या आप इस फील्ड में कर सकते हैं। दोस्तों आप देख रहे हो बाहर बारिश हो रही है और कोई जगह नहीं मिल रही थी इंटरव्यू करने के लिए सुनील भाई का, और ये ही गाड़ी में कर रहे हैं। ये गाड़ी सुनील भाई की है, ये खुद ही लेके घूमते हैं। ये गाड़ी पुरानी सी सेंट्रो है, जिसमें अपना जो भी सामान यूज पार्ट डिलीवर करना है लोकली वो करते हैं, और यही उनकी गाड़ी है। उसी में बैठ के हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सुनील भाई आप क्या बोलना चाहेंगे? और यही कार से, यही सेंट्रो से मैं सर बहुत दूर तक जाता हूँ, कसारा, करजत तक, इगतपुरी तक जाता सामान देने में, मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। हाँ, अपनी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए सर। भाई मेरी नहीं तो सुनील भाई की सुन लो। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।